नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं स्वीटी दीक्षित। चलिए नजर डालते हैं खबरों की ओर। महामना की बगिया कहे जाने वाले काशी हिंदू विश्वनाथ विश्वविद्यालय में यहाँ के पूर्व कुलपति और पंडित मदन मोहन मालवीय के बेटे गोविंद मालवीय, मदर टेरेसा और आचार्य नरेंद्र देव सहित कई महापुरुषों की तस्वीरें कूड़े में फेंकी हुई मिली है। वहीं कुछ तस्वीरों को तो दीमक भी चढ़ कर गई है। इसको लेकर बीएचयू के छात्रों में आक्रोश नजर आ रहा है। उन्होंने इस मसले पर जमकर हंगामा किया है और मुख्य कार्यालय के गेट पर धरना दिया और विश्वविद्यालय प्रदर्शन को अल्टीमेटम दे दिया है कि छात्रों ने साफ तौर पर कहा है कि अगर उनकी विरासत को ठीक नहीं किया गया तो वो धरना करने पर मजबूर हो जाएंगे। कूड़े की तरह बिखरी महापुरुषों की ये तस्वीरें जो सड़ गल गई है, ये किसी कूड़ेदान की नहीं बल्कि देश के सबसे बड़े विश्वविद्यालयों में से एक की है, जिसकी पहचान ही भारतीय संस्कृति और विरासत को संजोने के लिए होती है। ये तस्वीरें हैं वाराणसी के काशी हिंदू विश्वनाथ की, जहाँ पर छात्र संघ भवन में 100 से अधिक महापुरुषों की फोटो फेंकी मिली है, जिसकी तस्वीरें सामने आने के बाद इसे देखकर हर कोई हैरान है। इन तस्वीरों में बीएचयू के पूर्व कुलपति और पंडित मदन मोहन मालवीय के बेटे गोविंद मालवीय, आचार्य नरेंद्र देव, पूर्व पीएम जवाहरलाल नेहरू, मदर टेरेसा समेत कई महापुरुषों की तस्वीरें फेंकी हुई मिली है। कई तस्वीरों को तो दिमक चढ़ कर गई है। अतीत के पन्नों में शामिल हो चुके जिन महापुरुषों को लेकर समय समय पर शिक्षण संस्थानों में नजीर दी जाती है, उनके कसीदे पढ़े जाते हैं, आज उनको सहेज के रखने के बजाय कूड़े के ढेर में फेंक दिया गया है। दरअसल बीते दिन 5 अक्टूबर को छात्र राजनीति के पितामह माने गए देवव्रत मजूमदार की जयंती को मनाने के लिए तैयारी चल रही थी। इसी बाबत तमाम छात्र बीएचयू के छात्र संघ भवन पहुंचे थे, लेकिन वहां तस्वीरों को देखकर उनके पैरों तले जमीन खिसक गई, जिसको लेकर छात्रों में छात्र संघ जो है वो उसमें किसानों के बेटे आते हैं, गरीबों के बेटे आते हैं, हमारे जैसे लोग दबे कुचले लोग अपनी आवाज अपनी प्लेटफॉर्म पर रख रहे हैं। आप यहाँ तब आए हैं जब हम काशी हिंदू विश्वविद्यालय में छात्र हैं और अपनी बात को रखने की मद्दा रखते हैं, तब आप हमारी आवाज सुन रहे हैं। ऐसे ही हमारे पूर्वज थे और उन्होंने अपने दम पर अपने अधिकारों को अपनी पाठ्यक्रमों के दम पर तानाशाह उस समय के जो भी रहे प्रधानमंत्री जो भी रहे अपने अधिकारों को छीना और भारत में एक सामाजिक परिप्रेक्ष्य में जो लोकतंत्र बन सकता था, जो बेहतर बन सकता था, उन्होंने चुना। तो आज वो करने की जरूरत है। अपना परिचय बताइए पहले। मृत्युंजय तिवारी मेरा नाम है। मैं शोध छात्र हूँ काशी हिंदू विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में। ये पूरा क्या मामला है कि दीमक तस्वीर खा रहे हैं, ऐसा कुछ? ये छात्र संघ भवन जो है छात्रों का है, छात्र पदाधिकारियों का है। वहीं पर उनके पदाधिकारियों की तस्वीरों को प्रशासन नहीं सहेज पा रहा है, छात्रों के हितों को भी दीमक से चढ़वा दे रहा है। हम लोग का आक्रोश है और हम लोग इसको उखाड़ फेंकेंगे और फिर से छात्र संघ का झंडा लहराएंगे। जो लोग इस कृत्य में शामिल है उनको दंड देने का भी कृत्य करेंगे। और भी कुछ आपने प्रशासन से मांग की? प्रशासन का छात्र संघ हमारा आप कब्जा करके बैठे हैं, आप किस अधिकार से बैठे हैं भाई? आप अपने शिक्षक संघ भवन में बना लीजिए, आप कुलपति भवन में बैठिए, कोचिंग हाउस में बैठिए, आप डीएडब्ल्यू अपने घर बैठिए। छात्र संघ भवन छात्रों का है, छात्र पदाधिकारियों को उचित सम्मान मिलना चाहिए और छात्रों का मंच है, छात्रों को उसका मंच मिलना चाहिए। उस मंच पे लोग कब्जा करके बैठे हुए हैं। हम लोग का विरोध जारी रहेगा और हम विरोध करेंगे इसका। वहीं छात्रों ने हंगामा करते हुए आरोप लगाया है कि ये स्टूडेंट्स की विरासत को मिटाने की कोशिश है। छात्रों ने अधिष्ठाता से मुलाकात के दौरान चेतावनी दी है कि जल्द से जल्द विश्वविद्यालय की विरासत को सहेज कर रखा जाए, नहीं तो छात्र आंदोलन को मजबूर हो जाएंगे। उन्हें सारी तस्वीरें फिर से सजी हुई चाहिए। छात्रों ने डीन से शिकायत की है। जब तक हमारी मांगे नहीं मान ली जाती हैं, जब तक छात्र कल्याण को अगर उसमें ध्यान रखा जा रहा है, तब तक हम धरने पे बैठे रहेंगे और जब तक हमारी सभी मांगे मान ली जाएंगी, छात्र का कल्याण सुनिश्चित कर लिया जाएगा, तब उसके उपरांत हम उठेंगे। बिल्कुल। तो देखिए, विवाद जो है गहरा गया और छात्र जो है इस मांग पर अड़ गए हैं कि छात्र संघ की जो विरासत है वो तमाम महापुरुष तमाम पदाधिकारी हैं उनकी विरासत को सहेजा जाए और निश्चित तौर पर ही छात्र संघ की बहाली के साथ साथ छात्र संघ भवन को भी सहेज कर रखा जाए। वाराणसी से विकास चौबे, इंडिया वॉइस के लिए। तो बीएचयू में एक ऐसा अधर्म हो रहा है, इसको लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं। हमारे साथ विकास जुड़ चुके हैं सीधे वाराणसी से। विकास, तस्वीरें आपने भी देखी, तस्वीरें हमने भी देखी कि किस तरीके से यहाँ पे महापुरुषों की तस्वीरें फेंकी गई है, दीमक तक लग चुकी है। क्या कह रहा है प्रशासन, क्या कुछ जानकारी?
संपर्क नहीं हो रहा, तकनीकी खामी है, दोबारा से जोड़ने की कोशिश करेंगे विकास को। लेकिन ये तस्वीरें जो आपको नजर आ रही है वो आचार्य नरेंद्र देवा की तस्वीरें। देखिए किस तरीके से ये तस्वीरें फेंकी हुई है कूड़ेदान में। कई सवाल खड़े हो रहे हैं। छात्रों के अंदर तो गुस्सा इस कदर से भरा हुआ है कि वो कह रहे हैं कि जब आपसे संभल नहीं रहा तो आप ये कुर्सी छोड़ दीजिए, हम संभलेंगे, हम इस विरासत को आगे ले जाएंगे। लेकिन इस तरीके की तस्वीरों के साथ बर्ताव हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। ना सिर्फ इसको कूड़ेदान में फेंका गया है बल्कि देखिए किस तरीके से दीमक भी खाती हुई नजर आ रही है इन तस्वीरों को, और प्रशासन द्वारा कोई भी संज्ञान लिया नहीं जा रहा है। बिल्कुल भी सतर्कता यहाँ पे नहीं बरती जा रही है, जिसके बाद से छात्रों के अंदर गुस्सा काफी ज्यादा भरा हुआ है, आक्रोश में है। छात्र कह रहे हैं कि रोष यहाँ पे उनके द्वारा जो दिखाया जा रहा है उसमें साफ तौर पे उन्होंने कह दिया है कि अगर ये तस्वीरें नहीं सुधरी, अगर इसी तरीके के हालात रहे तो बड़ा प्रदर्शन उनकी तरफ से किया जाएगा। छात्र संघ यहाँ पे प्रदर्शन करने के लिए भी लगातार चेतावनी दे रहा है, और ऐसे में ये तस्वीरें जो निकल के आ रही है वो कहीं की नहीं है बल्कि नामी गिरामी कहे जाने वाले विश्वविद्यालयों में से एक बीएचयू की ये तस्वीर है, जहां पे किस तरीके से यहाँ पे महापुरुषों की तस्वीरें फेंकी हुई है वो दिख रहा है। विकास एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विकास, ये तस्वीरें इनको दीमक तक खा रही है, क्या कह रहे हैं प्रशासन? कूड़े में फेंका जाना, इसको लेकर छात्र जो है लगातार विरोध कर रहे हैं, और जब इंडिया वॉच ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया तो उसका असर भी हो गया है। क्योंकि आपको बता दें कि रिटर्न फॉर्मेट में विश्वविद्यालय प्रशासन ने ये चेतावनी दी है जो छात्र भवन का रखरखाव करते हैं, जिसको छात्र अधिष्ठाता भवन भी कहा जाता है। विश्वविद्यालय प्रशासन ने चेतावनी दी है कि आगे से ऐसी कोई भी गलती संज्ञान में नहीं आनी चाहिए, और जो छात्र संघ भवन के जो तमाम जो पदाधिकारी रहे हैं और महापुरुष जिनकी तस्वीरों के साथ ऐसा हुआ है, इनको जो है दोबारा से एक अच्छे फ्रेम में लगाकर और वापिस से इनको समुचित व्यवस्था के तहत रखा जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं ये काफी आश्चर्यजनक बात है कि तो वही महामना की बग्या जिसकी स्थापना जो है स्वयं महामना मदन मोहन मालवीय ने की थी, उनके बेटे गोविंद मालवीय जो कि पूर्व कुलपति थे विश्वविद्यालय के, उनकी भी तस्वीर इसमें थी जो कि कूड़े के ढेर में पड़ी हुई और उनको दीमक खा रहा था। छात्र जब पहुंचे वहां पर उन्होंने देखा कि तस्वीर कैसी पड़ी हुई है ऐसी हालत में, तो उसको लेकर छात्रों ने विरोध दर्ज कराया। अपना जीन के पास पहुंचे, वहां भी उन्होंने शिकायत दर्ज कराई और लगातार इस समय जो है वो लोग धरना प्रदर्शन में बैठे हुए हैं और अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं कि हमारे साथ जो छात्र के पूर्व पदाधिकारी हैं उनके साथ ये सब चीजें की जा रही है, कम से कम उसको विरासत को नहीं समझ पा रहा है विश्वविद्यालय, तो ये छात्र हितों का कैसे ध्यान रखेंगे, ये आरोप लगाया सीधा उन्होंने। और साथ ही साथ जो है विश्वविद्यालय से मांग की कि जो छात्र भवन है उसको भी जो है कहीं ना कहीं रेनोवेशन की जरूरत है, और छात्र भवन पर जो कब्जा किया हुआ विश्वविद्यालय ने ऐसा उनका कहना है उस कब्जे से भी उनको मुक्ति चाहिए, ऐसा छात्रों का कहना है। लेकिन विवाद जो है लगातार जारी है और ये विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। अभी दूसरी बात हो कि विश्वविद्यालय प्रशासन आगे क्या कुछ कदम उठाता है, और जो तस्वीरें जिनमें ऐसा दीमक लग गया है और जो तस्वीरें जिनकी हालत खराब होगी है उन वापस तस्वीरों की मरम्मत के लिए, वापस ट्रेनिंग के लिए क्या कुछ कदम उठाता है। लेकिन तो विकास, क्या छात्रों की मांग मानी जा रही है यहाँ पे, क्योंकि 1.5 से 2 दिन बीत चुके हैं? बिल्कुल, देखिए 12 दिनों से छात्रों का धरना जारी है और छात्रों की मांगे जो है विश्वविद्यालय प्रशासन ने मान ली है। विश्वविद्यालय प्रशासन कह रहा है स्वयं पति के संज्ञान में मामला आया, डीन ने कहा है कि हम ऐसी तस्वीरों को जो भी नुकसान में आया है, ये हमारे संज्ञान में जो चीजें हैं इनको हम बाकायदा तस्वीरों को करेंगे और नए सिरे से इसके ऊपर ऐसी दवाइयों का छिड़काव किया जाएगा तस्वीरों के ऊपर, क्योंकि ये जो है आगे समय तक जो है कीड़े न लगे और सही तस्वीरों को रखा जाए। उन्होंने इसके लिए जो जिम्मेदार व्यक्ति है उनके ऊपर कार्रवाई की बात विश्वविद्यालय प्रशासन कर रहा है। लेकिन जिम्मेदार कौन है, क्योंकि सब लोग पल्ला झाड़ रहे हैं। एक तरफ से जो छात्र भवन के जो रखरखाव का जिम्मा होता है वो लोग भी कहीं ना कहीं कह रहे हैं कि स्टोर रूम में तस्वीरें पड़ी थी, जिसके बाद इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया गया, और ऐसे लोगों की तस्वीर जब शासन चुनाव जब हुआ करता था तो उस समय छात्र नेता तमाम उनके ऊपर माल्यार्पण करते थे। लेकिन आपको बता दें कि कांची हिंदू विश्वविद्यालय में 20 साल से छात्र चुनाव नहीं हुए, और ऐसे में ये जो तस्वीरें हैं ये अनदेखी का शिकार है और कोई इनको माल्यार्पण करने नहीं गया, कोई इनकी खोज खबर करने नहीं गया कि वो तस्वीरें ऐसी थी साथ में पड़ी है। लेकिन जब अचानक से विश्वविद्यालय के छात्रों ने इसको देखा और स्टोर रूम में गए तो ठीक है विकास, बने रहिए आप हमारे साथ, पल पल के अपडेट आपसे लेते रहेंगे। इस बीच हमारे साथ ऋषभ पांडे, पूर्व महामंत्री छात्र संघ, जुड़ चुके हैं। ऋषभ जी, ये जो तस्वीरें निकल के सामने आ रही है इसमें छात्र संघ का काफी ज्यादा आक्रोश नजर आ रहा है, क्या बातचीत हुई है आपके प्रशासन के साथ और क्या उनका कहना है? लगातार ये सरकार और प्रोक्टोरियल बोर्ड, कुलपति महोदय लगातार छात्रों की आवाज को दबाने का काम कर रहे हैं। साथ ही साथ देखा जाए तो छात्र संघ के चुनाव से लेकर छात्र संघ बहाली तक
हर एक के विरोध में भाजपा सरकार आरएसएस के लोग शुरू से रहे हो, चाहे वो महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ रहा हो, चाहे वो यूपी कॉलेज रहा हो, चाहे हरिश्चंद्र रहा हो, चाहे वो बीएचयू यूनिवर्सिटी ना रहा हो, हर जगह का छात्र संघ लगातार बंद कर दिया गया है। छात्र संघ के अंदर पड़ी हुई छात्र संघ के लोगों के छात्र नेताओं के हर एक डॉक्यूमेंट जो वहाँ के पहले के पदाधिकारी रहे हैं, जो वहाँ के छात्र नेता रहे हैं, उन लोग की द्वारा रखी गई चीजों का देखभाल करना भी बीएचयू प्रशासन का है और गवर्नमेंट का है, कुलपति महोदय का है। पर लगातार देखा है तो ये सरकार हमेशा छात्रों की बात को दबाने का काम की है, छात्र नेताओं की बात दबाने का काम किया है। छात्र संघ चुनाव ना कराना उत्तर प्रदेश के अंदर, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का चुनाव बंद करना, बीएचयू का बंद करना, लखनऊ लगातार छात्र विरोधी कार्य ये भाजपा सरकार द्वारा किया जा रहा है। साथ ही साथ ये बहुत बड़ा मुद्दा उठता है कि विश्वविद्यालय के अंदर रखा गया छात्र संघ भवन का जो डॉक्यूमेंट्री रखी गई है, 20 साल से लगातार छात्र संघ बंद है। पर अभी तक कुलपति महोदय जब से कार्यभार संभाले, जो आरएसएस के लोग वहां बैठे हुए हैं उनके देखभाल में काम कर रहे हैं और अभी तक उसका अच्छी तरीके से देख निगरानी नहीं हुई है। उसी तरीके से छात्र संघ भवन के अंदर डॉक्यूमेंट्री रखा गया, उसको चूहा कतर दे रहा है, पानी की सीजन की वजह से खराब हो गई है। तो कहीं ना कहीं छात्र नेताओं का और छात्र संघ चुनाव का दबाने का छात्रों के लिए बहुत शर्म की बात पर है। ऐसा क्यों, इसके पीछे की वजह क्या है? साफ तौर पे आप देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर लगातार कोई भी विश्वविद्यालय हो उसमें छात्र संघ चुनाव को बंद कर दिए गए। छात्र नेताओं के आवाज को दबाए जा रहे हैं। ये वही बीएचयू है जहां से माननीय मनोज सिन्हा जी निकले, आज जम्मू कश्मीर के वो गवर्नर बनाए गए। ये वही बीएचयू है जहां से महेंद्र नाथ पांडे निकले, आज केंद्रीय मंत्री हैं। तो ये लोग क्यों चुप है? इनको भी आवाज उठाना चाहिए भाई। ये वही बीएचयू जो इनको पहचान दी है, ये भी छात्र नेता रहे, राजनाथ सिंह छात्र नेता रहे हैं, मनोज सिन्हा छात्र नेता रहे हैं, महेंद्र नाथ पांडे छात्र नेता रहे हैं। तो सभी लोग जो भाजपा कार्यकाल में अभी भी तमाम गद्दी ऊपरी गद्दी पे बैठे हुए हैं और ऐसे पद पे हैं जो जिनकी आवाज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक पहुंच सकती है, पर ये लोग अभी तक उस पर चुप्पी नहीं तोड़ रहे अपनी। तो बहुत शर्म की बात है कि ऐसे छात्र नेता अभी तक शासन के दबाव में, सरकार के दबाव में अपने आप को अपने छात्र की राजनीति की स्थिति को नहीं समझ पा रहे हैं। और यही स्थिति रहा तो बीएचयू के अंदर छात्र संघ के अंदर रखा हुआ डॉक्यूमेंट्री खराब हो रहा है, चूहा काट रहा है। कल गेट में हर एक पुस्तकालय के अंदर किताबें खराब होंगी, लाइब्रेरी में रखी हुई हर एक चीज जो सारे इतिहास, गांधी जी का इतिहास, नेहरू का इतिहास, उस सबको खराब कर देंगे। और ये सरकार का पूर्ण रूप से मंशा है कि उत्तर प्रदेश के अंदर चाहे भारत के अंदर एक भी छात्र नेता ऐसा ना निकले जो एक बड़ा आंदोलन इस सरकार के खिलाफ कर सके। जी बिल्कुल, बड़े सवालों के घेरे में बीएचयू प्रशासन इस वक्त घिरती हुई नजर आ रही है। हमारे साथ आदित्य सिंह जुड़ चुके हैं, समाज सेवी। बहुत स्वागत है आपका इंडिया वॉइस पे। सर, ये जो तस्वीरें निकल के सामने आ रही है बीएचयू से, जहां महापुरुषों की तस्वीरें कूड़ेदान में इस तरीके से फेंक दी गई है, किसको दीमक खा रहा है? पहली प्रतिक्रिया आपकी। जी बिल्कुल, जिस प्रकार से मदन मोहन मालवीय के बेटे गोविंद मालवीय जी, आचार्य नरेंद्र देव जी और पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी, ऐसे अनेक महापुरुषों की तस्वीरों को दीमक चाट रहे हैं। जिन महापुरुषों को समय समय पर शिक्षण संस्थानों में नजीरें दी जाती थी, जिनके कसीदे पढ़ाए जाते थे, उनके तस्वीरों को कूड़े के ढेर में फेंका गया है। ये बीएचयू प्रशासन और विश्वविद्यालय प्रशासन की नाकामी का एक बहुत ही बड़ा संदेह है, जिसके लिए जिनकी कारणों से बीएचयू प्रशासन उदासीनता का शिकार है। पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी, मदर टेरेसा बीएचयू के संस्थापक, जो बीएचयू के संस्थापक रह चुके हैं, उनकी तस्वीरों को दीमक चाट रहे हैं और कूड़े में फेंके गए हैं। ये कितनी बड़ी अपमानजनक बात है उन महापुरुषों के लिए जो कि देश के एक हेलो जी कहिए, बात रखिए जी। एक बहुत ही बड़े पैमाने पे जिनकी गिनती की जाती है, जिनको शिक्षण संस्थानों में सिखाया जाता है, जिनके बारे में पढ़ाया जाता है, और आज वो कूड़े के ढेर में मिल रहे हैं। ये कितनी बड़ी नाकामी है। और छात्रों की तरफ से ये भी कहना है कि ये हमारा हौसला अफजाई नहीं बल्कि हमारा हौसला गिराने वाला काम किया जा रहा है यहाँ पे बीएचयू प्रशासन की तरफ से। जी बिल्कुल, क्योंकि ये मामूली सी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है कि जो पूर्व पदाधिकारियों का, पूर्व में जो मदन मोहन मालवीय जी के बेटे कुलपति रहे गोविंद मालवीय जी, उनकी तस्वीरों को कूड़े में मिलना, ये कहाँ उनके हौसले को अफजाई करेगा? ये तो और हौसला दबाएगा ही उन लोगों का, छात्र जो हैं बीएचयू के। क्या लगता है आपको कि ये जो महापुरुष है जिनकी राह पे अब तमाम लोग, छात्र, पहले के लोग भी चलते हुए नजर आ रहे थे, अब उनकी तस्वीर इस कदर से कूड़ेदान में मिल रही है जिनको दीमक तक खा रहा है, क्या कहना आपका बीएचयू प्रशासन से? ये बीएचयू प्रशासन की एक बहुत ही बड़ी नाकामी कहेंगे इसको। कुलपति हैं, कुलपति जी को देखना चाहिए, अपने अंडर में विश्वविद्यालय का मालिक कुलपति होता है, इस पे दोषारोपण कुलपति पे किया जाए, क्योंकि
उनने इतने बड़े महापुरुषों का, जो कि स्वयं गोविंद मालवीय जी वहाँ के कुलपति रहे, उनकी तस्वीरों को जब कूड़ेदान में फेंका पाया गया तो वो इतने शर्मसार होने वाली बात है पूरे देश के लिए कि बीएचयू एक भारत के सबसे बड़े शैक्षणिक संस्थानों में आता है। यहाँ पे उतने बड़े बड़े महापुरुषों की जो धरोहरें दीमक चाट रहे हैं और कूड़ेदान में मिल रहे हैं, ये बहुत ही शर्मसार करने वाली बात है। ठीक है, हमारे साथ राजेश मिश्रा जुड़ चुके हैं, पूर्व सांसद है वाराणसी के। सर, ये जो तस्वीरें निकल के सामने आ रही है उससे ना सिर्फ छात्र संघ के अंदर आक्रोश है, बल्कि तमाम ऐसे समाज सेवी है जिन्होंने समाज के लिए कार्य किया है, उनके अंदर भी काफी रोष नजर आ रहा है। देखिए, बीएचयू एशिया की सबसे बड़ी शैक्षणिक संस्थान है और मालवीय जी ने इस इतने बड़े विश्वविद्यालय को उस जमाने में भीख मांग के बनवाया था। और यहाँ पे बहुत बड़े बड़े वाइस चांसलर आए जो बहुत बड़े बड़े विद्वान थे, बहुत बड़े बड़े साइंटिस्ट थे आए और उन्होंने बीएचयू का नाम रोशन किया पूरी दुनिया में। दुर्भाग्य है कि पिछले कुछ सालों से जो वहाँ वाइस चांसलर आ रहे हैं उनका कद बहुत छोटा हो रहा है। अच्छा। और कद छोटा होने के नाते वो यूनिवर्सिटी को समझ नहीं पाते हैं कि ये बीएचयू है क्या। उनको ये लगता है कि मैं इतने बड़े यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर हो गया हूँ तो मैं मालिक हो गया हूँ। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। कल मैं गया था बीएचयू, वहाँ के लड़के जो रिसर्च करना चाहते हैं, शोध करना चाहते हैं, वो आमरण अनशन पे बैठे हुए हैं कल से। कल मुझे उन लड़कों ने बुलाया था, बच्चों ने बुलाया था और मैं वहाँ कल गया था। अब जो लड़का मेरिट में क्वालिफाई कर रहा है, जिस लड़की की पीएचडी हो जानी चाहिए, पीएचडी हमने भी किया है तो हम लोगों का मेरिट में नाम आ गया, पीएचडी हो गया, पीएचडी की डिग्री मिल गई, पीएचडी अवार्ड हो गई। अब लड़के अनशन कर रहे हैं कि मेरा पीएचडी में दाखिला किया जाए और वाइस चांसलर की स्थिति ये है कि वाइस चांसलर किसी से मिलता ही नहीं है, किसी से मिलना नहीं चाहता। लड़के कल हमसे बता रहे थे कि यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर से वहाँ के बड़े बड़े प्रोफेसर, डीन, हेड, चीफ प्रॉक्टर कोई नहीं मिल सकता, तो हम लोगों से वो कहाँ मिलेंगे। आज वो लड़के पिछले 15 दिन से आंदोलनरत हैं, कल से वो लड़के भूख हड़ताल पर हो गए हैं और वाइस चांसलर की तरफ से कोई नोटिस नहीं दी जा रही है उनके इस आंदोलन की। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और हमें लगता है कि यदि पुराना छात्र संघ होता तो ये यूनिवर्सिटी में नौबत ना आती। और छात्र संघ भवन में जब मैं गया था 3 दिन पहले, इनकी देवव्रत मजुमदार जी की जयंती पे गया था। छात्र संघ पूरा बदला हुआ लग रहा था, वो लग ही नहीं रहा था कि वही छात्र संघ है जिस छात्र संघ में कभी देवव्रत मजुमदार, मोहन प्रकाश, चंचल कुमार, शिव कुमार सिंह, मनोज सिन्हा, अनिल श्रीवास्तव सरीखे लोग जो छात्र संघ के अध्यक्ष रहे, वो छात्र संघ कहीं से लग ही नहीं रहा था। जिसे लग रहा था कि कोई एक ऑफिस है और क्लर्क बैठ के उस ऑफिस को चला रहे हैं। तो यूनिवर्सिटी की ये दशा देखने में बड़ा कष्ट होता है क्योंकि हम लोग वहाँ के पुराने विद्यार्थी भी रहे, छात्र नेता भी रहे और लोकतंत्र को जीवित रखने के लिए यूनिवर्सिटियों में पुराने ढंग से जो छात्र संघ के चुनाव होते थे उसी तरह के चुनाव होने चाहिए। तब यूनिवर्सिटी में से जब लोकतंत्र जीवित रहेगा तो उसका असर पूरे देश में पड़ता है। और जो लड़के अनशन करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं, शायद उन्हें अनशन भी न करना पड़े, उनके समस्याओं का समाधान छात्र संघ खुद ही करा देगा। तो पर राजेश जी, ऐसा हो क्यों रहा है? क्या लगता है कि कहां से स्थिति बिगड़नी शुरू हुई? और इससे तो बीएचयू का नाम यहाँ पे रोशन होते हुए नजर नहीं आ रहा, छवि उसकी खराब होती हुई दिखाई दे रही है। बिल्कुल आप सही कह रही हैं, छवि खराब होती दिखाई पड़ रही है। और मुझे लगता है कि जो पिछले कुछ सालों में जो कुलपतियों की नियुक्ति हुई है, उनका वो स्टेटस नहीं था कि वो बीएचयू ऐसे यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर बने। अब जो वर्तमान में जो कुलपति हैं, ये गुजरात के किसी आईटी इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर थे। स्टेट गवर्नमेंट का कोई इंस्टीट्यूट है, उसके ये डायरेक्टर थे और एशिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी में बुला के उन्हें वाइस चांसलर बना दिया गया। तो जो व्यक्ति जिस चेयर पर बैठता है उसका व्यक्तित्व भी, उसकी शैक्षणिक जो योग्यता भी, उसका अनुभव भी सब उसके अनुरूप होना चाहिए जिस कुर्सी पे वो बैठता है। और दुर्भाग्य बीएचयू का ये है कि पिछले कुछ सालों से जो नियुक्तियां हुई हैं वो वाइस चांसलर की गरिमा के अनुकूल नहीं हुई है, इसीलिए यूनिवर्सिटी की स्थिति खराब हो रही है। और मेरी ये मांग है कि केंद्र सरकार इस पे तुरंत ध्यान दे, अविलंब ध्यान दे। वाइस चांसलर से मेरी मांग है कि पहले जाके वो छात्रों से मुलाकात करें जो लड़के धरना देके आमरण अनशन बैठे हुए हैं
उनसे मुलाकात करें। जब बातचीत करता है वाइस चांसलर या प्रशासनिक अधिकारी छात्रों से, तो समस्या का समाधान होता है। जब आप मिलना नहीं चाहोगे, आप बात नहीं करना चाहोगे, तो समस्या का समाधान कैसे हो सकता है? और किसी यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर तो यूनिवर्सिटी का कंसोर्टियम होता है, वो छात्रों का संरक्षक है, छात्रों को ही चलते विश्वविद्यालय है। छात्र नहीं रहेंगे तो विश्वविद्यालय का मतलब क्या है? यानी कि ये कह सकते हैं राजेश जी, जो एक प्रक्रिया होती है चांसलर की नियुक्ति की, चांसलर की भर्ती की, उसमें कहीं ना कहीं गड़बड़ी होती हुई क्या नजर आ रही है? नहीं, देखिए, मैं उस नियुक्ति की प्रक्रिया पे मैं बात नहीं कर रहा हूँ। मेरे कहने का आशय ये है कि जो उसका स्टेटस होना चाहिए वाइस चांसलर का, उस स्टेटस के अनुरूप नियुक्ति होनी चाहिए। अच्छा। और हो सकता है प्रक्रिया पूरी अपनाई गई हो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन जो योग्यता और क्षमता बीएचयू के कुलपति की होनी चाहिए, वो इस तरह के लोगों में दिखाई नहीं पड़ता। यदि वाइस चांसलर पहले जैसा होता बीएचयू का, तो सबसे पहला काम करता। हम लोग जब यूनिवर्सिटी में थे तो वाइस चांसलर आके छात्रावासों में शाम को टहलते थे, मेस का खाना देखते थे कि लड़कों को खाना अच्छा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो ऐसी स्थिति में लड़के क्यों आंदोलन करेंगे? आप आंदोलन करने का मौका लड़कों को क्यों देते? तो ये सब बंद हो चुका है, अब सब बंद हो चुका है। बता तो रहा हूँ कि कल मैं गया था, 15 दिन से लड़के सेंट्रल ऑफिस में, जो एग्जामिनेशन कंट्रोलर का ऑफिस है, उसके सामने धरने पे बैठे हैं। कल से उन्होंने अमन अनशन की घोषणा की थी। कल एक लड़का अपना आत्मदाह करने जा रहा था, तो संजोग से मैं पहुंच गया। इसके पहले सब ठीक हो गया, लड़कों ने खुद ही उसे रोक के ठीक किया। और यूनिवर्सिटी प्रशासन से कोई मतलब नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। वहाँ पे पुलिस बैठा दी जाती है, थाने वालों को बुला दिया जाता है। पुलिस कैंपस के अंदर कल, यानी कि कोई सुनवाई नहीं है छात्रों की? कोई सुनवाई नहीं है। कल मैंने देखा बीएचयू कैंपस के अंदर पुलिस चौकी बन गई है। पुलिस चौकी, छात्रों के शैक्षणिक संस्थान में पुलिस चौकी और पुलिस थाने का क्या मतलब है? वहाँ पे तो ऑलरेडी सिक्योरिटी अफसर्स हैं, वहाँ चीफ प्रॉक्टर हैं, चीफ प्रॉक्टर के अपने स्टाफ होते हैं, उनके अपने सैनिक होते हैं। वहाँ पे लंका थाने की पुलिस चौकी का क्या मतलब है? तो इस तरह शैक्षणिक संस्था इस तरह नहीं चलाई जाती। शैक्षणिक संस्था चलाने के लिए यूनिवर्सिटी को, जो वहाँ का कंसोर्टियम है, जो वहाँ का संचालक है, जो संरक्षक है, उसकी पहली जिम्मेदारी बनती है कि वो लड़कों को इतना लड़के उसका जी बिल्कुल। अगर चीजें सुधर जाएंगी तो बीएचयू का नाम है जस का तस बना रहेगा। विकास भी हमारे साथ लगातार बने हुए। विकास, आपने सुना किस तरीके से, चाहे ऋषभ पांडे हो जो कि पूर्व महामंत्री छात्र संघ है, और चाहे राजेश मिश्रा पूर्व सांसद, उनकी बात भी आपने सुनी होगी। उनकी तरफ से साफ आरोप लगाए जा रहे हैं कि यहाँ पे जिस तरीके से छात्रों के साथ व्यवहार होता है वो सहनीय नहीं है। और बिल्कुल देखिए स्वीटी, छात्रों का ये हाल है, और ये हाल जो है बीएचयू का नहीं है, कमोवेश यही महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ विश्वविद्यालय में और साथ ही साथ हरिश्चंद्र पीजी कॉलेज, वाराणसी के दो अन्य बड़े और संस्थान है जहाँ पर छात्र बड़ी तादाद में पढ़ते हैं और छात्र राजनीतिक एक्टर से केंद्र है, वहाँ पर भी वहाँ के महापुरुषों का यही हाल है। और इस तरह से जो उनकी प्रतिमाएं, अभी हमने देखा कि कैसे तो भगत सिंह की अभी जयंती बीती है, उससे ठीक पहले महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ हमने देखा कि भगत सिंह की प्रतिमा को साफ नहीं किया गया था, वहाँ पे कूड़े का अंबार लगा हुआ था। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ विश्वविद्यालय की बात हुई है। वैसे ही बीएचयू में भी ये मामला सामने आया है। अब बीएचयू में महापुरुषों का अपमान, क्या ये महापुरुष नहीं है? इन्हीं की प्रतिमाओं पर, इन्हीं की तस्वीरों पर आके बड़े बड़े राजनेता माल्यार्पण करते हैं और इन्हीं का नाम लेकर आगे राजनीति लोग करते हैं और इनके नाम से जो लोग आगे जाते हैं, इनको आदर्श महाराज मानते हैं लोग। क्या यही आदर्श पूरे में ऐसे पड़ा मिलेगा? ये सवाल हो जाता है। और को लेकर लगातार आंदोलन कर रहे हैं और उनकी मांगे हैं कि जब तक महापुरुषों की तस्वीरों को सहेजा ना जाए। पर विकास, शायद से किसी ने नहीं सुनी होगी ये स्थिति जो बीएचयू की है इस वक्त की, छात्र जो है आत्मदाह करने पर मजबूर हो चुके हैं। अब देखना होगा कि कब तक ये स्थिति सुधरती है और क्या सुधरती भी है या नहीं सुधरती है। बहुत बहुत शुक्रिया विकास आपका तमाम जानकारियों के लिए। हमारे साथ तमाम गेस्ट भी जुड़े थे, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। ऋषभ पांडे पूर्व महामंत्री छात्र संघ के थे और आदित्य सिंह समाज सेवी हमारे साथ जुड़े थे। सबका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, ये जो तस्वीरें निकल के सामने आ रही है, ये सिर्फ अभी की तस्वीरें नहीं है, बल्कि इसको लेकर भी काफी ज्यादा छात्रों के अंदर आक्रोश है। छात्र लगातार मांग कर रहे हैं कि इन तस्वीरों को सुधारा जाए, जो दीमक चाट रहे हैं ये ना हो, ये आगे से आह्वान किया जाए। अब देखना होगा कि बीएचयू में जो अधर्म हो रहा है उस पर सुनवाई होती है या इसी तरीके से मामला जारी रहता है। तो फिलहाल के लिए चर्चा में इतना ही। खबरें लगातार जारी रहेंगी, देखते रहिए इंडिया वॉइस।